हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले वीवीआई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1917 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सभी अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947 या 30 जनवरी 1947। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1950, 1920 या 1947। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1945। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1776 में, 1789 में, 1815 में या 1857 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1789 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लोकतंत्र में स्वच्छ शक्ति किसके पास होता है? लोकतंत्र में स्वच्छ शक्ति किसके पास होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जनता के पास होता है। जनता के पास इसका स्वच्छ शक्ति होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान है उसकी निर्माता किसे कहा जाता है? गांधी जी को, नेहरू जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या पटेल जी को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है कि भारत एक कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? तो साम्यवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक या तानाशाही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक देश है अपना भारत। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक आधार कितने होते हैं? मौलिक आधार कितने होते हैं? 5, 6, 7 या 8। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मौलिक आधार 6 होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर या नेहरू जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? जो नमक सत्याग्रह है वो किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1938 में या 1930 में या 1932 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 1950 में या 1951-52 में या 1955 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1951-52 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कि संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? 1 है, 2 है, 3 है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। 14 संसद के कितने सदन हैं? तो 2 है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं?
तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत के राष्ट्रीय पशु कौन से है? शेर है, हाथी है, बाघ है या घोड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाघ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उद्योग पर, कृषि पर, व्यापार पर या खनन पर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? ऑप्शन नंबर इसका है ए या ऑप्शन नंबर बी है कि 2 या ऑप्शन नंबर बी है सी या ऑप्शन नंबर बी डी है 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 स्तरों पर की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है या चेन्नई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नई दिल्ली है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा या जय हो? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कमल है, कमल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता है, मोर है, कबूतर है या हंस है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मोर है, मोर। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर अंबेडकर या सरदार पटेल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हॉकी माना जाता है। अगला प्रश्न है, हॉकी माना जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1950 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1950 में। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राजस्थान है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1945 में, 1937 में, 1940 में, 1942 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1945 में, 1950 में या 1960 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगा नदी है, गंगा नदी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। उद्योग से है, शिक्षा से है, कृषि से है कि परिवहन से है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषि से, कृषि से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला। 1989 में, 1991 में, 1992 में या 1995 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1992 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1925 में, 1923 में, 1928 में या 1930 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1928 में आया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस साल 2026 के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कौन सी है। बिहार की राजधानी कौन सी है। गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पटना है, पटना। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। नीम, पीपल, बरगद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बरगद है, बरगद। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या होती है 9, 10, 11, 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 11 होती है, 11। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती या होली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, होली, होली है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है। गोवा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ही, गोवा है, गोवा। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संचार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता संचार दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 15 मार्च को, 1 मई को या 11 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदाता बनने का न्यूनतम आयु कितनी है। भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। 21 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 18 वर्ष सही, 18 वर्ष में आप लोग वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। नेहरू जी को, सुभाष बोस को या महात्मा गांधी या पटेल जी को। तो आपको तो ये मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। 1947, 1950, 1951 या 1956। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1951 से शुरू हुआ था पहला पंचवर्षीय योजना। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से शुरू हुई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या इंग्लैंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इंग्लैंड से सबसे पहले शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? समानता, स्वतंत्रता या जनता की भागीदारी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनता की भागीदारी। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य है? क्या आप लोगों को ये सवाल नहीं मालूम होगा? भारत में कितने राज्य है? 26 है, 27 है, 28 है या 29 है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 28 है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? मस्ट बी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस बार पक्का ये भी सवाल 49 नंबर सवाल ये छपने वाला है, सीधे छपने वाला है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1905 में, 1912 में, 1920 में या 1936 में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1912 में बिहार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किसने लिया गया है? किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, कुतुब मीनार या लाल किला? इसका राइट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस क्लास में जुड़े रहें। और आप लोग इस क्लास का नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले जिससे आप क्लास हमारी कर ले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।